नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसलेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, चाहे आप 6th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, सभी के लिए इस टॉपिक को जानना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। हम एकदम सरल और सहज और आसान भाषा में आपको ये टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। और उन सभी साथियों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसी भी प्रकार से अंग्रेजी भाषा से जुड़े हुए हैं या जो अंग्रेजी बोलना या समझना चाहते हैं, जिसके लिए ग्रामर, खास तौर से ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमें ट्रांसलेशन का रूल्स एंड रेगुलेशन पता होगा तभी हम किसी शब्द को अच्छे से, किसी वाक्य को बोल पाएंगे या उसका हिंदी रूपांतरण या अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर पाएंगे। इसके लिए ट्रांसलेशन के नियम जानना बहुत ही जरूरी है, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी एक अहम रोल है। आइए शुरुआत करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन यानी इसकी पहचान से। पहचान इसकी कैसे की जाएगी, कौन सा टेंस आपका जो दिया हुआ है, वाक्य जो दिए हुए हैं, कौन सा वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी में है। ट्रांसलेशन करने के बाद तो हमें समझ में आ जाता है, हिंदी में कैसे पता करेंगे कि आपका जो वाक्य दिया हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। आइए शुरुआत करते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही शानदार जानदार वीडियो है और आपको बहुत ही ज्ञान भी देकर जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान की बात करें तो इस टेंस में यह बताया जाता है कि जो हमारा वर्क या कार्य यानी वर्क है वो पास्ट में यानी भूतकाल में आरंभ हो गया है और वर्तमान में जारी है। मतलब पहले से शुरुआत हो गई थी और अभी काम हमारा चल रहा है, फिनिशिंग उसकी नहीं हुई है। दूसरा, इसमें कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है, या तो पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है। और उसकी अंग्रेजी बनाई जाती है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमने एक अलग वीडियो में कर रखी है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं इंग्लिश बनाते समय। वो हमने अलग वीडियो उसके लिए बना रखी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आगे की बात करें तो इस काल के जो वाक्य होते हैं उनकी जो वर्ब होती है उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी तो हमने पढ़ा था कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर कार्य प्रारंभ होने का समय दिया है। अगर समय की बात करता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, समय की बात नहीं करता है तो वो जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है वो किस टेंस का है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। सिर्फ समय ध्यान रखिएगा, समय की बात अगर करेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नहीं बात करेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर। आगे आइए चलते हैं, अब इसका ट्रांसलेशन के रूल्स देखने चलते हैं। जैसे जैसे वो रूल्स हम पढ़ते जाएंगे हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो क्लियर होता आपको चला जाएगा। आइए इसके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं और उनके लिए रूल्स भी अलग अलग हैं। पहला टाइप कौन सा है, यदि सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या हो, सब्जेक्ट ही, सी, इट, ही, सी, इट या सिंगुलर है तब। सिंगुलर मतलब एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर
है तो। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही सी इट या सिंगुलर है, तब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? तब सबसे पहले आपका क्या आएगा, ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैज बीन का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन यहां पर प्रयोग की जाती है, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद हम समय की अंग्रेजी लिखेंगे, समय की अंग्रेजी सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। समय की अंग्रेजी मतलब सिंस और फार। निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, एग्जैक्ट टाइम दिया रहेगा या पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और अगर समय अवधि दी रहती है, पीरियड ऑफ टाइम दिया रहता है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग के लिए अलग से वीडियो मैंने आपको पहले भी बताया, अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, अगर कुछ बच जाता है तो उसके बाद लिखेंगे। ये आपके ट्रांसलेशन का रूल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ये ध्यान में है तो आप पूरा का पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट वाला जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से गाना गा रहा है, गा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट कौन है? वह, फीमेल है तो ही। उसके बाद क्या? हैज बीन, ही हैज बीन। फिर गाना, सिंग माने होता है गाना, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, ही हैज बीन सिंगिंग फॉर। क्योंकि ये 2 घंटे से कौन सा 2 घंटा फिक्स नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहां हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन सिंगिंग फॉर, कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। क्लियर? ऐसे ही ट्रांसलेशन होगा, जब आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा तो ऐसे ही करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम का, सिंस का। सीता 1950 से यहां रह रही है। सबसे पहले आपका सीता सिंगुलर है, एक ही सीता है, सीता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। उसके बाद वर्ब क्या है आपका? रहना, लिव माने रहना होता है, स्टे माने भी रहना होता है, लिविंग। सीता हैज बीन लिविंग हियर, यहां रह रही है ना, लिविंग हियर। सीता हैज बीन लिविंग हियर, कब से? सिंस 1950। क्लियर? आप चाहें तो 1950 को वर्बली भी लिख सकते हैं, मगर इतना ट्रांसलेशन आपका सही है कि सीता यहां पर 1950 से रह रही है। सीता हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1950। इसी तरह से हम ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट वाले ट्रांसलेशन इसी तरह से करते हैं। आशा है आपको आसानी से समझ में बातें आ रही होंगी। अगर फिर भी आपको कठिनाई हो रही है तो आप वीडियो को दोबारा समझ लीजिए, या और अगर कठिनाई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम पर्सनली आपको उसका
सॉल्व दे देंगे। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ये तो रहा सिंगुलर सब्जेक्ट की बात, ही सी इट के लिए। यही जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो जाए तब क्या करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इफ द सब्जेक्ट इज वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो, यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो तब क्या करेंगे? तब ट्रांसलेशन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले आप सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपकी वर्ब में आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी हम जोड़ देते हैं। आईएनजी के बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और फिर सिंस और फॉर टाइम के साथ, या आप सिंस फॉर टाइम के लिए यूज किया जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये मेन रूल है। एग्जाम्पल से और क्लियरेंस हो जाएगी। एक, हम सब 2 दिनों से पढ़ने जा रहे हैं। हम सब 2 दिनों से पढ़ने जा रहे हैं। हम सब यानी वी हैव बीन। जाना माने होता है गोइंग, गो माने जाना, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। वी हैव बीन गोइंग कहाँ? टू रीड। कब से? 2 दिनों से। दिन निश्चित नहीं है, 2 दिन है। फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। इसी तरह से एक हम सिंस वाला ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वे यहाँ सुबह से खेल रहा है, खेल रहे हैं। दे माने वे हो गया, दे हैव बीन प्लेइंग हियर। सुबह एक दिन में एक ही बार होती है, इसलिए यह आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। हियर, इसके पहले हम क्या लगाएंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग। ये रहा अफर्मेटिव का आपका दोनों रूल। आशा है आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आया होगा, इसीलिए हमने नॉर्मल आपके एग्जांपल्स लिए और नॉर्मली इसको समझाने का प्रयास किया है। आइए अब निगेटिव का रूल देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे होता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो बाकी सारा रूल हम फॉलो करते हैं किसका? अफर्मेटिव का। सिर्फ और सिर्फ
हैज और हैव के बीच में के बाद में नॉट लगा देते हैं। सिर्फ इतना ही करना है, बाकी रूल वही रहेगा। कहने का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आपका आएगा, उसके बाद आएगी हैज हैव या हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, हैज और सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद लगा देंगे क्या, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, ये आपका रूल हो जाएगा। इसी रूल को हम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियरेंस हो जाएगा। वह यहां 3 दिनों से नहीं आ रही है। वह यहाँ 3 दिनों से नहीं आ रही है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट सी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर है तो सी हैज, फिर यहां लग जाएगा नॉट बीन कमिंग हियर, सी हैज नॉट बीन कमिंग हियर। कब से, फॉर 3 days। वो 3 दिन निश्चित नहीं है कौन से हैं, फॉर 3 days। क्लियर। ऐसे हम ट्रांसलेशन करेंगे कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या एक वचन करता हो। जब प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता होगा तब क्या करेंगे, एक एग्जांपल उसका देख लेते हैं। तुम दोपहर से अपना कार्य नहीं कर रहे हो। तुम दोपहर से अपना कार्य नहीं कर रहे हो। यू प्लूरल है, यू हैव नॉट बीन डूइंग, डू माने करना, डूइंग माने क्योंकि उसमें आईएनजी जोड़ना है, कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन डूइंग क्या, अपना कार्य, योर वर्क। यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क कब से, सिंस, दोपहर एक ही बार होती है एक दिन में, यानी ये निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, नून। याद रख लीजिएगा, वर्ब प्लस आईएनजी के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर लास्ट में सिंस एंड फॉर मतलब समय की अंग्रेजी। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के उनका ट्रांसलेशन किया जाता है। आशा है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करते समय हमें 2 से 3 प्रकार के 4 प्रकार के सेंटेंसेस का
दो से तीन या चार, मैक्सिमम चार प्रकार के सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना होता है, चाहे वो जिस भी प्रकार का आपका टेंस की बात हो रही हो। चाहे जिस प्रकार के सेंटेंस की बात हो रही हो, सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तब क्या से शुरू हो रहा हो, तब क्या करेंगे? यदि जो आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तब हम क्या करेंगे ट्रांसलेशन करते समय? सबसे पहले हम लगाएंगे क्या? हैज और हैव की का ट्रांसलेशन करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद आपका आएगा क्या? सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा बीन। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज है, हेल्पिंग वर्ब हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, इसी को हम वर्बिंग भी कहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम? फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट आपका, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? सिंस और फॉर, मतलब समय की अंग्रेजी, सिंस फॉर। इस फॉर्मूले को याद रखिए, यही आपका मेन है। अगर आप ये भी नहीं याद भी नहीं रखते हो तो भी चलेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब ट्रांसलेशन करते हैं और आपका जो सेंटेंस है वो क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तब इसी रूल को हम फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह 3 दिनों से गाना गा रहा है? क्या वह 3 दिनों से गाना गा रहा है? लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भैया। बिना क्वेश्चन मार्क के इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, वो अफर्मेटिव या नेगेटिव मान लिया जाएगा। और क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चाहे आप सिंगल ट्रांसलेशन कर रहे हो तो भी, चाहे आप ग्रुप ट्रांसलेशन या पैसेज का ट्रांसलेशन कर रहे हो तो भी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज लगेगा, हैज ही, हैज ही बीन सिंगिंग। सिंग माने गाना, सिंगिंग क्योंकि आईएनजी यहां लगता है। रहा है, गा रहा है, हैज ही बीन सिंगिंग, क्या वह गा रहा है, कब से, क्या गा रहा है? हैज ही बीन सिंगिंग द सॉन्ग, क्या गा रहा है? गाना गा रहा है। हैज ही बीन सिंगिंग द सॉन्ग, कब से? फॉर 3 days, फॉर 3 days, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। ट्रांसलेशन कंप्लीट। ऐसे ही ट्रांसलेशन किया जाएगा। अब एक हैव वाला या देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। क्या वे सब क्या वे सब जनवरी से
परिश्रम कर रहे हैं। क्या वे सब जनवरी से परिश्रम कर रहे हैं? क्या वे सब जनवरी से परिश्रम कर रहे हैं? सबसे पहले वे सब यानी हैव, क्योंकि ये प्लूरल है, हैव दे बीन। स्ट्रगल माने होता है परिश्रम करना, स्ट्रगलिंग। आप इसे वर्क का वर्किंग, वर्क माने भी होता है परिश्रम करना, आप इसे वर्किंग भी कर सकते हो, मगर जो एप्रोप्रिएट वर्ब होता है परिश्रम के लिए वो होता है स्ट्रगल। हैव दे बीन हैव दे बीन स्ट्रगलिंग। जनवरी एक महीने का नाम है, इसलिए यहां इसके पहले क्या लगेगा? सिंस। ये हो गया आपका उन प्रश्नवाचक वाक्यों को ट्रांसलेट करने का तरीका जिनमें क्या शब्द से शुरुआत होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वो सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत हम किससे करते हैं? क्या से करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करने का जो रूल है वो यहाँ आपको समझाया गया। आशा है आपको अच्छे से क्लियरली बातें समझ में आ गई होंगी। आगे अब हम चलते हैं और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। अगर जब आपका जो सेंटेंस है, क्या सेंटेंस जो क्या से शुरू ना होकर दूसरी तरह से शुरू हो नॉर्मली, और क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में आए, तब क्या होगा? अगर क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में आए तब क्या होगा? रूल नंबर 2, यदि क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आए तो, वाक्य बीच में आए तब क्या होगा? तब ट्रांसलेशन करते समय क्या करते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाती है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज किया जाता है, फिर वो आपका लिखा जाएगा सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद आपका बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप कह सकते हो इसे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके उसमें आईएनजी लग जोड़ देते हैं। फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? सिंस और फॉर की अंग्रेजी, सिंस फॉर की अंग्रेजी लिखते हैं। ये आपका रूल है जो फॉलो होता है कब? जब हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है उस सेंटेंस के बीच में आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, वे 3 दिनों से घर क्यों? वे 3 दिनों से यहाँ क्यों आ रहे हैं? वे 3 दिनों से यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में आया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वाई माने होता है क्यों। वाई सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैव। वाई हैव दे बीन, वाई हैव दे बीन कमिंग। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? हियर।
यहां कब से, 3 दिनों से, 3 दिन निश्चित नहीं है तो हम करेंगे क्या, फॉर लगाएंगे, फॉर 3 days, क्वेश्चन वर्ड। क्लियर। अब एक देख लेते हैं हम सिंगुलर वाला, एक और एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वह शाम से बाजार क्यों जा रहा है। वह शाम से बाजार क्यों जा रहा है, क्यों, वाई। उसके बाद वह सिंगुलर है इसलिए हैज, वाई हैज। फिर आपका सब्जेक्ट ही, फिर आ जाएगा बीन, वाई हैज ही बीन। फिर क्या, गो माने जाना, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। वाई हैज ही बीन गोइंग, कहा जा रहा है, मार्केट, टू मार्केट। शाम एक दिन में एक बार होती है इसलिए करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां लगेगा क्या, सिंस इवनिंग माने शाम। क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उन वाक्यों का जिसमें क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आता है। अगर यहां तक आपको आशा है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपको पर्सनली उस क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब अगला रूल क्या बोलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो चेंज हो जाए, यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड ऐसा हो जाए कि उसके साथ उससे रिलेटेड नाउन भी आने लगे, जैसे कुछ क्वेश्चन वर्ड हैं, कौन कौन से, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज। ये 4 जो क्वेश्चन वर्ड हैं कौन कौन से, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज। इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन्स भी आते हैं। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम ऐसे क्वेश्चन वर्ड आ जाए, कौन कौन से, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, तो इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन्स भी होंगे। मतलब अभी तक हम ट्रांसलेशन कैसे करते थे,
क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तब क्या करते थे कि पहले हम क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हैज हैव लिखते थे। आपके सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। इस जब ये चार क्वेश्चन वर्ड आपके क्वेश्चन में रहेंगे उस सेंटेंस में, तब क्या करेंगे, इसके साथ इससे रिलेटेड नाउन का ट्रांसलेशन, नाउन के भी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे का ट्रांसलेशन करेंगे। अभी आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं या ये रूल क्या कह रहा है। तुम कल शाम से कौन सी किताब पढ़ रहे हो? किताब पढ़ रहे हो। कौन सी, विच, ये देखिए कौन सी शब्द आया है उसके साथ उससे रिलेटेड नाउन किताब, ये इसका ट्रांसलेशन एक साथ किया जाएगा। यही इस रूल का मतलब है। विच कौन सी हो गया, उसके साथ क्या लिखा है, किताब, तो ये इसके साथ ही इसका ट्रांसलेशन होगा, ये यहीं पे रहेगी। विच बुक, अब आप नॉर्मली जो ट्रांसलेशन करते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, तुम यानी यू क्या है, प्लूरल है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, रीड का रीडिंग, रीडिंग, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग, कब से, सिंस, कल शाम से, कल की शाम एक ही बार होती है, एक दिन पहले की शाम, मतलब हुआ कल शाम से, सिंस इसीलिए यहां पर सिंस लगा, लास्ट इवनिंग। बात क्लियर हुई। विच आया, उसके साथ उससे रिलेटेड नाउन क्या है, किताब, उसकी अंग्रेजी यहां पर साथ में लिखी गई। बाकी सारा रूल वही है जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए, जब से वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड है वो है, वही रूल यहां पर फॉलो होता है। बस इतना ही करना है क्या, कि जब ये चार आ जाए, क्या, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज, तो इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन, जो साथ में नाउन लिखी होगी उसका ट्रांसलेशन पहले कर देंगे। बस इतना ही सिंपल सा फंडा है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगी। 3 घंटे से, 3 घंटे से कितने लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटे से कितने लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं? कितने मतलब हाउ मेनी, संख्यावाचक है ना, अगर परिमाणवाचक होता तो यहां हाउ मच होता। हाउ मेनी, हाउ मेनी, कितने के साथ क्या आया, लोग आया, तो इसके साथ ट्रांसलेशन किसका होगा, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल हैव, फिर आ गया उसके बाद हाउ मेनी पीपल हैव बीन, यहां पर सब्जेक्ट पीपल ही है, वो यहां पर सब्जेक्ट पीपल ही है, वो आपके सेंटेंस के साथ ही आ गया है। हैव बीन वेटिंग, वेटिंग फॉर मी फॉर 3 hours।
इस तरह से ट्रांसलेशन होता है जब हम हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज का क्वेश्चन वर्ड को आपके सेंटेंस में आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उसका ट्रांसलेशन करते समय ये रूल हम फॉलो करते हैं। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक रूल और है, उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में क्लियर कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा, उसे हम क्लियर कर देंगे। खासतौर से वो बच्चे जो पहली बार या वो सभी जो पहली बार टेंस पढ़ रहे हैं उनके लिए डाउट होना लाजमी है। जो बड़े बच्चे हैं जिन्होंने इसको पढ़ लिया और जिनका रिवीजन हो रहा है उनके लिए ऐसी जरूरत नहीं है। क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट, ये आपके सिंटेक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका सिंटेक्स में आता है और बाकी क्लासेस के लिए ट्रांसलेशन का हिस्सा है। ये ट्रांसलेशन आपके पास भी है मगर इसके जो रूल्स हैं वो आपके सिंटेक्स में भी यूज होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लास्ट रूल है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य में क्या हो जाए, नहीं शब्द आ जाए तो मतलब नेगेटिविटी आ जाए, तब नहीं शब्द आए तो तब क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। बस इतना ही करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बस आपका इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस हो गया चौथे टाइप का। एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। क्या सीता 5 बजे से गाना नहीं गा रही है? क्या सीता 5 बजे से गाना नहीं गा रही है? हैज सीता नॉट, ये आ गया सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी सब वैसे ही रहेगा। है सीता नॉट बीन सिंगिंग, कब से? सिंस 5 o'clock, 5 o'clock। ये है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल एंड रेगुलेशन। कब? जब प्रश्नवाचक वाक्य यानी क्वेश्चन जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें नहीं यानी नॉट शब्द आ जाए, तब ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? हम ट्रांसलेशन करते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, बाकी सारा ट्रांसलेशन उसी तरह से करते हैं जैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस का किया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये बन जाता है। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप होते हैं वो समाप्त होते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी सारी की सारी बात। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे रेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो हमारा पूरा देखना होगा, हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी हमारे पुराने साथी जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारे वीडियोस को वॉच करें पूरा का पूरा और कंटेंट्स को लाइक जरूर करें एक बार और अपने 2 से 4 साथियों के साथ साझा जरूर करिए जिससे उन्हें भी आसानी से और अच्छे और बढ़िया तरीके से आप
पढ़ने का मौका मिले, अच्छे से उन्हें भी समझ में आए, हर चीज क्लियरिटी और साधारण बोलचाल की भाषा में हम इसीलिए लेकर आते हैं जिससे आपको एकदम माइंड में ये बैठ जाए और क्लियर हो जाए और माइंड से आपके बाहर ना जाए। इसीलिए सरल भाषा का प्रयोग हम अपने वीडियोस में करते हैं। आशा है आपको हमारे सारी चीजें पसंद आई होगी। अगर हमारे वीडियोस में आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के प्रेजेंट टेंस के जितने भी वीडियोस हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में तो ये उपस्थित है ही। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।